ब्रह्मांड में धरती ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। हो सकता है हमारे यूनिवर्स में कहीं और भी जीवन हो, लेकिन अभी तक हम ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाए हैं। धरती पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा सूरज। सूरज के कारण ही इस धरती पर जीवन संभव हो सका है। रात और दिन सूरज की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा हम जो पानी पीते हैं सूरज की वजह से लिक्विड फॉर्म में रहता है। सांस लेने के लिए सूरज जिम्मेदार है, क्योंकि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए सूरज की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूरज से भोजन प्राप्त करते हैं। अगर सूरज न हो तो धरती पर जीवन असंभव है। तो चलिए आज हम सूरज के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। हमारा सूर्य लगभग 4 बिलियन साल पुराना है और ये हाइड्रोजन और हीलियम की एक पीली चमकती बॉल जैसा है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। अगर हम सूर्य की धरती से दूरी की बात करें तो ये धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है और बिना इसकी एनर्जी के धरती पर जीवन संभव नहीं है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका डायमीटर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है और ये तो हम सभी जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही पावरफुल होती है। इसलिए सूर्य की ग्रेविटी सारे सोलर सिस्टम को बांधे रखती है। सूरज बड़े बड़े प्लैनेटों से लेकर सोलर सिस्टम में बिखरे मलबे को अपने ऑर्बिट में रखता है। जब हम धरती से सूरज को देखते हैं तो हमें इसमें कोई बदलाव नहीं नज़र आता। ये बस एक लाइट और हीट का स्रोत नज़र आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा सूर्य एक डायनामिक स्टार है जो लगातार बदल रहा है और स्पेस में एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। और सूरज के बारे में जितनी भी खोज या स्टडी की जाती है उसे हेलियोफिजिक्स कहते हैं। वैसे तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो ये बस एक औसत आकार का तारा है। ब्रह्मांड में हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम हैं जिनमें एक से ज़्यादा स्टार मौजूद होते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से जानते हैं सूरज को। सूरज का सबसे गर्म भाग इसका कोर है, जहाँ का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसके सरफेस की बात करें, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ का तापमान इसके कोर की तुलना में काफ़ी कम होता है। सूरज के सरफेस का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सूरज के सरफेस से ज़्यादा इसके बाहरी भाग का तापमान ज़्यादा होता है, जिसे कोरोना कहते हैं। ये सरफेस से जितनी दूर स्ट्रेच होती है उतना ही इसका तापमान बढ़ता जाता है और करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि इसके सरफेस से कहीं ज़्यादा है। ये सूरज की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो सरफेस का तापमान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हीट की सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। लेकिन यह कोरोना के मामले में बिल्कुल उल्टा है। चलिए अब बात करते हैं सूरज से जुड़े कुछ तथ्यों की। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, क्या सूरज पर जीवन संभव है? तो इसका सीधा सा जवाब है नो। जैसा कि हम जानते हैं इसका तापमान एक्सट्रीम है और साथ ही ये रेडिएशन एमिट करता है, तो ऐसे हालातों में जीवन का पनपना नामुमकिन है। हालांकि धरती पर जीवन सूरज के प्रकाश और एनर्जी से ही पॉसिबल है। हमारा सूरज एक मीडियम साइज तारा है और इसका रेडियस लगभग 7 लाख किलोमीटर है। ब्रह्मांड में बहुत से तारे इससे बहुत बड़े हैं, लेकिन ये हमारे प्लेनेट से बहुत ही विशाल है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज का मास 3,30,000 पृथ्वियों से भी ज़्यादा है और इसमें 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा धरती आराम से फिट हो सकती हैं। हमारे सूरज का सबसे समीप का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो इससे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्पाइरल आर्म में स्थित है, जिसे ओरियन स्पर कहते हैं। सूरज सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को लेकर मिल्की वे के सेंटर को ऑर्बिट करता है और ये 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे का चक्कर लगाता है। लेकिन इतनी तेज़ गति के बावजूद सूरज को 230 मिलियन साल का वक्त लग जाता है मिल्की वे का एक पूरा चक्कर लगाने में। मिल्की वे के चारों ओर घूमते हुए सूर्य अपनी धुरी पर भी घूमता है। प्लैनेट की तुलना में घूमते वक्त ये 7.25 डिग्री झुका रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं सूरज सॉलिड नहीं है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग भाग अलग अलग गति से घूमते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वेटर पर सूरज 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, वहीं पोल्स पर 36 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चलिए अब हम सूरज के फॉर्मेशन की बात करते हैं।
हमारा सूरज आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से बना, जिसे सौर निहारिका या सोलर नेबुला कहा जाता है। जैसे ही ये नेबुला अपनी ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हुआ, ये बहुत ही तेज़ी से घूमने लगा और चपटा होकर एक डिस्क जैसा बन गया। नेबुला का ज़्यादातर मटेरियल ग्रेविटी के कारण सेंटर की ओर कंप्रेस हो गया और फिर हुआ हमारे सूरज का जन्म। हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% मास अकेले सूरज का है। जो नेबुला का बाकी बचा मैटर था, उनसे प्लैनेट और बाकी ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ जो अब सूरज को ऑर्बिट करते हैं। चलिए अब सूरज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है, जिसकी ग्रेविटी हाइड्रोजन और हीलियम को एक साथ बांधे रखती है। सूरज के कई रीजन्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदरूनी भाग की। तो इसके अंदरूनी भाग में कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन होते हैं। वहीं बाहरी भाग में सरफेस होता है, इसके आगे क्रोमोस्फेयर होता है, उसके बाद ट्रांजिशन जोन और अंत में कोरोना होता है, जो सूरज का विशाल बाहरी एटमॉस्फेयर होता है। आपने सोलर विंड के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। जब मटेरियल सुपरसोनिक स्पीड पर कोरोना को छोड़ता है तो ये सोलर विंड बन जाता है, जो सूरज के चारों तरफ एक शक्तिशाली मैग्नेटिक बबल का निर्माण करती है, जिसे हेलियोस्फेयर कहते हैं। ये हेलियोस्फेयर सोलर सिस्टम के प्लैनेट के ऑर्बिट से भी बाहर तक फैली है। अगर देखा जाए तो हमारी धरती सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। कोर सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम का निर्माण करती है, जिससे हीट और लाइट पैदा होती है और तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर हम बात करें कोर की थिकनेस की, तो ये लगभग 1,38,000 किलोमीटर मोटी होती है। ये प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसका एक दिन अंत भी होगा, और ये बात हमारे सूरज पर भी लागू होती है। दूसरे तारों की तरह एक दिन हमारे सूरज का फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा, और जब इसका अंत होगा तो ये एक रेड जायंट बन जाएगा और मरकरी और वीनस को निगल जाएगा, और हो सकता है धरती को भी। साइंटिस्ट के अनुसार सूरज अपनी आधी लाइफ पूरी कर चुका है और लगभग 5 बिलियन सालों तक और ज़िंदा रहेगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया और इससे कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करके भी बताएं।